दोस्तों, बात किसी बड़े आपराधिक मामले की हो या फिर किन्हीं दो खुराफातियों के जिक्र की, कई बार तो आपने ये वाली लाइन कहावत के तौर पर सुनी होगी कि वे दोनों तो अपने आप में रंगा और बिल्ला हैं। आखिर रंगा और बिल्ला थे कौन जिनकी संज्ञा लोग आम से लेकर खास क्रिमिनल्स को दे देते? रंगा और बिल्ला ने 80 के दशक में ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसके चलते उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था? यही नहीं, इन दोनों के चलते तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों लोगों ने पत्थर से मारकर लहूलुहान कर दिया था। और तो और उस समय के तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग हो गई थी। सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहेगा हमारे साथ। बात है 1975 के आसपास की। कुलजीत सिंह और फरंगा ट्रक चलाया करता था। फिर कुछ सालों तक ट्रक चलाने के बाद उसका मन भर गया तो वो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा, लेकिन उसका मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा को तो कुछ और ही करना था। एक्चुअली रंगा का उन दिनों मुंबई में फिल्में देखना और गैंगस्टर्स की अमीरियत की कहानी सुनना शौक सा बन गया था। इसीलिए रंगा क्राइम करके पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा। शायद इसीलिए उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। इसके बारे में रंगा ने श्याम सिंह नाम के एक आदमी से मुलाकात की और अपनी सारी कहानी बताई। बस फिर क्या था, श्याम सिंह नाम के आदमी ने जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। जसबीर ऐसा है, जसबीर वैसा है, वो 2 विदेशियों की हत्या करके बहुत माल लूट चुका है, बहुत पैसा कमाता है। फिर रंगा ने कहा मिलाओ हमसे। तब जाके श्याम सिंह ने जसवीर सिंह और बिल्ला से मुलाकात करवा दी उसकी। अब दोस्तों बन गई रंगा बिल्ला की जोड़ी और असली कहानी इन दोनों की यहीं से स्टार्ट होती है। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और फिर से बेच दिया करते थे। इसके अलावा बच्चों की किडनैपिंग, वसूली और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे। लेकिन एक बार यही सब काम करते हुए बिल्ला पकड़ा गया और पुलिस ने उसको थाने की जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शातिर दिमाग होने की वजह से बिल्ला जेल से फरार हो गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली में रहने का फैसला किया और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में अपराध करना शुरू किया। इसी दौरान 1978 के जून महीने में अशोक वर्मा की कार को अशोक होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर लिया और इसी गाड़ी से उन्होंने तब के समय में देश का सबसे बड़ा अपराध को अंजाम दिया। उन दिनों नौसेना के एक अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौला कुआ के अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 16 साल की गीता चोपड़ा और दूसरा था 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक दिन गीता को ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। दरअसल उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था और वो सॉन्ग उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। गीता प्रोग्राम के लिए रेडी हुई तो उसके साथ छोटे भाई संजय ने भी प्रोग्राम में जाने का मन बना लिया। फिर दोनों घर से निकले। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हुए। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की एक फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता की आवाज की जगह कोई दूसरी आवाज थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। उधर रंगा और बिल्ला ने दोनों भाई बहनों को बिठाकर आंखों आंखों में इशारा करके गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। तब गीता ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि हम फंस गए। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ बड़ी बहन गीता गाड़ी चला रहे रंगा पर वार करने लगी। साथ साथ में चोट के कारण संजय भी रो भी रहा था। उस दौरान सड़क पर जाते हुए संजय की आवाज भगवान दास नाम के एक व्यक्ति ने सुनी और सारा दृश्य देख लिया। इसके बाद भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर HRK 8930 है। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए सेंट्रल रेंज इलाके में पहुंचे। यहाँ गाड़ी रोकी और सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ बदसलूकी की। फिर रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले जाने लगा। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। गीता की मौके पर ही मौत हो गई। फिर दोनों ने उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। इधर 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। गीता और संजय यहाँ आए ही नहीं। फिर पिता मदन चोपड़ा हैरान हो गए। भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की, जबकि पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के SHO गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा से थाने के हरभजन सिंह ने कह दिया कि यह मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए।
पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे। जब कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। इधर 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई, क्योंकि मामला आकाशवाणी और नेवी का बन चुका था। इसी दौरान हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोज निकाला। फिर 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने तुरंत पुलिस को फौरन सूचना दी। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस हरकत में आते हुए तुरंत वहां पहुंच गई और सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च शुरू किया गया तो 50 मीटर दूर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया और एक बाप सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुलिस वालों ने जब नेवी ऑफिसर से पूछा तो उनके मुंह से उस समय आवाज नहीं निकल रही थी। फिर पुलिस वालों ने उन्हें संभाला और दोनों बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आई तो सब कुछ पानी की तरह साफ था। रिपोर्ट में गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव के निशान थे। इसके बाद क्या दिल्ली और क्या देश, हर जगह कोहराम मच गया। इधर लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। तब जाके मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उसी दौरान उस वक्त देश के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर फेंक दिया। पत्थर अटल जी को लगा और वो चोटिल हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इधर देश के माहौल को देखकर डरे दोनों अपराधियों ने 8 सितंबर 1978 को कालका मेल से भागने का प्लान बनाया। लेकिन उनकी उस समय किस्मत इतनी खराब थी कि वो उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी थे। उनमें से एक फौजी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो चोर चक्के, इनकी फोटो मैंने अखबार में देखी है। इस दौरान सभी फौजियों ने उन दोनों को धर दबोचा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या मकसद है। इस क्वेश्चन को सुनकर दोनों डर गए। तभी आर्मी ऑफिसर ने वक्त की नजाकत को समझा और तुरंत पुलिस को सूचना दी और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल पुलिस और आर्मी वालों को 2 बच्चों के मर्डर केस में इनके ऊपर शक हो गया था। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की और डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होनी बाकी थी। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए तब के समय में मेरठ के कालू जल्लाद और फरीदकोट के फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से लाई गई। जेल प्रशासन ने इन दोनों जल्लादों को इस काम के लिए उस वक्त 150 रुपए भी दिए। समय बिल्कुल करीब था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। दोनों के हाथ पीछे बांध दिए गए और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने पर रंगा ने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुप्रिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी अब भी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। लेकिन कुछ समय लटके रहने की वजह से उसने भी दम तोड़ दिया। इस दौरान बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया और इस तरीके से न्याय का चक्कर पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी क्राइम से रिलेटेड कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।